नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त के आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन मिलना तय, 10 वर्षों का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन धारकों की बड़ी जीत बताई जा रही है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने सुनाई है खुशखबरी। तो आखिरकार 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी पेंशन हैक को लेकर निकल कर आ चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाली हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई अगली बड़ी खबर के बारे में। एमपी में यहाँ पर जो है बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग तेज हुई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर रिटायरीज के खिलाफ लोगों ने किया है बड़ा प्रदर्शन। तो आखिरकार ओपीएस को लेकर भी कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी दो प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जो कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ देश के कर्मचारी पेंशन धारक, राज्य पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप कंटिन्यूसली शुरुआत से लगाकर लास्ट एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 पेंशन हैक को लेकर आई बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों की यहाँ पर जो है बड़ी जीत बताई जा रही है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने सुना दी है आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 सालों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने लगातार अपने हक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकार से पेंशन बढ़ोतरी की मांग की थी। महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और जरूरतों की बढ़ती लागत के बीच 1000 रुपए की मासिक पेंशन बेहद कम साबित हो रही थी। पेंशन धारकों को यह आवाज पूरे देश में यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की गूंजती रही। बड़े बड़े प्रदर्शन और दलीलें जो है वो सरकारी मंचों तक यहाँ पर पहुंचाई। आखिरकार 2025 के करीब यहाँ पर जो है सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। वर्षों की मेहनत और संघर्ष यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंतर्गत मिलने वाली ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है। इससे करीब 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को सीधा फायदा देखने को मिलेगा। वहीं बात करें लंबा संघर्ष और बड़ी मांगों को लेकर, तो 2014 में सरकार ने ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह की तय की थी। लेकिन देश भर के पेंशन धारकों और श्रमिक संगठनों ने इसे बहुत कम और असंतोषजनक बताया। उनके अनुसार ये राशि गुजारे लायक नहीं थी, खासकर तब जब दवाइयाँ, स्वास्थ्य दवाई सेवाएं, यहाँ पर किराए और किराने की दुकानें, खाने पीने की चीजों की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। पेंशन धारकों ने सरकार से मांग की कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति माह तथा महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी दिया जाए। इसी के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने की भी अपील की गई। पेंशन धारकों की ये जिद सरकार तक पहुंची। कई बार सांसदों ने सवाल भी उठाए, लेकिन ट्रेड यूनियन ने भी सरकार पेंशन धारकों को यहाँ पर 5000 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की सलाह दे डाली। मगर ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने इसे न्यूनतम जरूरतों के लिए नाकाफी बताया। वहीं सरकार की घोषणा और इसमें आप सभी को क्या मिलेगा, अगर इसके बारे में बात की जाए तो सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत ईपीएस 95 योजना की न्यूनतम पेंशन को अब 7500 रुपए प्रति माह करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा महंगाई के असर को कम करने के लिए डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता भी देने की योजना है, जो समय समय पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ता भी रहता है। दोस्तों 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार और ईपीएफओ द्वारा मिलकर की जाएगी। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों को आत्म सम्मान और याति साथ सुरक्षित जीवन जीने का दोस्तों यहाँ पर जो है सहारा मिलेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ोतरी क्या क्या महत्व रहेगा, इसको लेकर अगर बात की जाए तो महंगाई और जीवन स्तर की लागत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन से बुजुर्गों और उनके परिवार का गुजारा करना मुश्किल था। अब यहाँ पर जो है 7500 रुपए प्रति माह मिलने से दवाइयाँ, इलाज
किराया जैसी जरूरी यहाँ पर जो है खर्चे पूरे कर पाएंगे। ये सरकार का ये कदम सामाजिक न्याय और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा की दिशा में बहुत अहम है। इससे बुजुर्गों को आर्थिक रूप के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। सरकार ने सालों से चली आ रही इस समस्या के समाधान की दिशा में मजबूत और संवेदनशील कदम उठाया है। कुल मिलाकर बात करें इसके निष्कर्ष की, तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने का फैसला पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक राहत है। ये न केवल वित्तीय सुरक्षा देगा बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। सालों का लंबा संघर्ष जो है रंग लाया है। अब पेंशन धारकों के लिए ये जो खुशखबरी है, ये एक नई उम्मीद की किरण लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन को लागू कराने की मांग अब तेज हो चुकी है। यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और रिटायरीज के खिलाफ लोगों ने किया है प्रदर्शन। तो यूपीएस के खिलाफ किस प्रकार प्रदर्शन हुआ है और ओल्ड पेंशन योजना की मांग को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग दिन प्रतिदिन तेजी से की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ई टेरिंग व्यवस्था के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कर दी जा चुकी है। प्रदेश के बड़वानी जिले में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम में यहाँ पर जो है जिला मुख्यालय पर रोष मार्च निकाला गया। शिक्षकों ने यूनियन पेंशन के खिलाफ विरोध व पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पीएम व सीएम के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार बीएस अनिनमा को यहां पर सौंप दिया गया। सरकार ने बनाई मई में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने हेतु समिति। इसको लेकर बात करें तो जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने मई में यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने के लिए समिति बनाई है। यह समिति 4 माह में रिपोर्ट देगी। शासन 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त सरकारी शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों को यहाँ पर जो है अगस्त से ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की गई थी और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। जिला प्रभारी जसवंत चौहान ने बताया कि ज्ञापन में कई मांगे रखी गई। इसमें अध्यापक सेवा की पहली नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना तक, ग्रेजुएटी, अवकाश, नकदी और वरिष्ठता लागू करने की मांग भी शामिल है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृत सरकारी सेवकों में आश्रित परिवार पेंशन केंद्र सरकार की तरफ से देने की मांग की गई। 2005 से पहले नियुक्त सभी विभागों के कर्मचारी और राज्य शिक्षा सेवा के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की बात कही गई। यूनिफाइड पेंशन योजना लागू न कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की गई। साथ ही साथ ई अटेंडेंट व्यवस्था समाप्त करने की भी मांग की गई। स्थानीय समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपा और इसके अंदर बड़वानी जिले के अध्यक्ष की लंबित क्रमोन्नति, एरियर प्राथमिक शिक्षक के माध्यमिक शिक्षक में उच्च प्रभार की कार्यवाही शीघ्र करने की मांग की। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सीएससी और बीएससी को समस्त पदों पर वेतन देने, बीएलओ का कटा वेतन जारी करने, अनुकंपा नियुक्ति, एचआर और विकलांग भत्ते में यहाँ पर जो है भुगतान की मांग की गई। इस मौके पर यहाँ पर हेमेंद्र मालवीय, कसर सिंह सोलंकी, राधेश्याम यादव, अशोक कछवा, धर्मेंद्र भावर, केशव यादव, राजेश जोशी, रामपाल तोमर, कमल कछवा, जितेंद्र गुप्ता, फिरोज खान, अरुण सेन, अनीता चोयल, सीमा शर्मा, हेमलता चोलकर और रेखा पांचाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वो मौजूद रहे थे और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन कर ओपीएस बहाल करने की मांग एक बार फिर से उठाई गई।